मुसलमान ही बने मुसलमान के दुश्मन। इम्तियाज जलील, ज़ीशान सिद्दीकी, फहाद समेत कई मुस्लिम चेहरे हारे। सज्जाद नोमानी की वजह से हारे ये सभी मुसलमान नेता। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही है। I lost my father a month and a half back. I lost the election now. अरे ओवैसी सुन ले। फाइनल रिजल्ट, इम्तियाज जलील साहब 1777 वोटों से हारे। वहीं पर समाजवादी और अबू आसिम आजमी ने AIMIM के गफ्फार कादरी को तोड़कर इम्तियाज जलील साहब के सामने खड़ा किया। उस गद्दार को 5899 वोट मिले। अब आप खुद सोचिए, वोट कटुआ कौन है? इम्तियाज जलील साहब हारे नहीं, हराया गया है। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं आज कसम खाता हूँ समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं दूंगा। अब ये हमारे मुस्लिम नेताओं को हराने का काम कर रही है। दरअसल इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन में AIMIM के नेता इम्तियाज जलील की हार हुई है। न सिर्फ इम्तियाज जलील की, बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी भी हार गए हैं। वहीं सौरा भास्कर के पति फहाद अहमद की भी हार हुई है। वहीं कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन की भी करारी शिकस्त हुई है। दरअसल इन सभी सीटों पर उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी मुस्लिम नेता जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ये सभी बुरी तरह से हार गए और हार की वजह मुस्लिम ही माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इम्तियाज जलील की है, क्योंकि इस सीट पर माना जा रहा है कि मुसलमानों ने ही उन्हें हरा दिया है। नीतीश कुमार को फांसी देना है तो औरंगाबाद के इसी चौराहे के अंदर उसे फांसी दे। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर इन सभी नेताओं पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक एक करके आपको इन नेताओं के बारे में बताते हैं असल में हार कैसे हुई। दरअसल AIMIM इम्तियाज जलील के खिलाफ 32 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। माना जा रहा था कि इन्हें इम्तियाज जलील को हराने के लिए उतारा गया है। पत्रकारिता छोड़कर औरंगाबाद से जीतकर सांसद बनने वाले AIMIM के नेता इम्तियाज जलील विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। औरंगाबाद पूर्व सीट पर कड़े मुकाबले में इम्तियाज जलील को बीजेपी के अतुल सावे ने करीबी मुकाबले में शिकस्त दे दी। सावे ने इम्तियाज जलील को 2161 वोटों से हराया। 23 राउंड तक खिंचे मुकाबले में हारने के बाद इम्तियाज जलील ने भावुक पोस्ट किया। करीबी संघर्ष में हारे इम्तियाज जलील का दर्द भी झलका। इम्तियाज जलील ने कहा कि अल्लाह का हर फैसला मंजूर। वहीं सोशल मीडिया पर खासकर मुस्लिम समाज का कहना है कि अपनों ने ही इन्हें हरा दिया। इस दौरान इम्तियाज जलील के बेटे ने क्या कहा वो भी सुने। कोशिश की, सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन लोगों की वजह से काटे गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड आंधी में ओवैसी की AIMIM सिर्फ एक सीट जीत पाई, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। वहीं बाबा सिद्दीकी के बेटे यानी ज़ीशान सिद्दीकी की भी हार हुई है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को जनता की सहानुभूति नहीं मिल पाई। वो बांद्रा ईस्ट की सीट पर शिवसेना UBT नेता वरुण सतीश सरदेसाई से हार गए। ज़ीशान को 46,343 वोट मिले हैं, जबकि शिवसेना यानी UBT के वरुण सतीश सरदेसाई को 57,708 वोट मिले हैं। सरदेसाई की जीत का अंतर 11,365 वोट रहा। कहीं न कहीं माना जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीत दर्ज जरूर करेंगे, लेकिन रिजल्ट उल्टे आए। यहाँ भी माना जा रहा है कि मुसलमानों ने उनके काफी वोट काटे। हार के बाद उन्होंने क्या कहा वो सुने। A lot of learning you learn from every aspect of life. I learned last time when I won. I'm learning now when I lose. Just feeling bad for letting I let my father down. That's
that's about it. I probably there's nothing lower than this, right? I lost my father a month and a half back. I lost the elections now, so I think there's only going up from here. वहीं अनुशक्ति नगर से फहाद अहमद को हराने वाली सना मलिक दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी हैं। फहाद इस सीट पर तकरीबन 3,378 वोटों से हारे, यानी मुकाबला करीबी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले वो इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ने वाले थे, लेकिन बाद में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की तरफ से मैदान में उतर गए, लेकिन हार गए। इन दोनों का एक पिक्चर भी वायरल हुआ था, जिसमें वो इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी के साथ दिखे थे। दरअसल सज्जाद नोमानी ने इस बार AIMIM के नेता इम्तियाज जलील को सपोर्ट नहीं किया था। उनकी जारी की गई लिस्ट पर भी बवाल मचा था। वहीं आज सौरा भास्कर का ट्वीट भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने EVM पर सवाल उठाए। वहीं उनके पति फहाद अहमद ने हार के बाद क्या कहा, ये सुने। मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, यहाँ तक कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो EVM सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो EVM निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी EVM खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस EVM को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की मीरा भयंदर से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन भी हार गए हैं। माना जा रहा था कि वो जीत दर्ज कर सकते हैं। उन्हें बीजेपी के नरेंद्र मेहता से कड़ी टक्कर मिली। इस चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र मेहता को 1,44,376 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन रहे, उन्हें 83,943 वोट मिले। वहीं इस सीट पर भी माना जा रहा है कि उनका वोट कट गया। तो आपने देखा, इन सभी सीटों पर उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी मुस्लिम नेता जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ये सभी हार गए और हार की वजह मुस्लिम ही माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इम्तियाज जलील की है, क्योंकि इस सीट पर माना जा रहा है कि मुसलमानों ने ही उन्हें हरा दिया। खासकर सज्जाद नोमानी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें इम्तियाज जलील का नाम न था, जिस पर बवाल भी मचा था, जिस पर ओवैसी समेत इम्तियाज जलील ने भी अपना बयान दिया था।